बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 9 अप्रैल 2026 हमारा गोल्ड जी इस वक्त 4800 पर औंस डॉलर के नीचे ट्रेड कर रहा है और मंडी हमारी चल रही है 4716। मंडी ने हाई बनाया अपना 4857। मंडी जिग जैग की सूरत में ऊपर निकल रही है। मंडी आपकी इस वक्त 5200 और 4800 इसके दरमियान में रेंज है। मंडी को एक न्यूज़ चाहिए या मंडी 4620 तक आ सकती है मैक्स नीचे। यहाँ पर रेट 3 से 4 हज़ार या मैक्स 5 हज़ार 10 हज़ार कम हो सकता है। यहाँ से मंडी फिर दोबारा अपनी उड़ान बढ़ेगी 5 हज़ार के लिए। अभी इस वक्त मंडी का 4620 के ऊपर स्टे करना, 4620 डॉलर पर औंस के ऊपर स्टे करना ज़रूरी है। इसके ऊपर ही डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। 5000 डॉलर के ऊपर मंडी क्लोज दे तो मंडी अपने ऑल टाइम हाइस को टच करेगी। 5000 डॉलर के नीचे क्लोजिंग जब तक है मंडी आपकी 46 और 5000 डॉलर के दरमियान में फंसी रहेगी। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको सिल्वर का भी बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीस का रेट चल रहा है वो 5,08,000 है। पठूर का चल रहा है 5,02,000। 22 कैरेट का रेट चल रहा है 4,65,666। 21 कैरेट का रेट चल रहा है 4,44,500। चांदी का तेजाबी का जो रेट चल रहा है वो 8,950। केजी बार सेल का जो रेट चल रहा है वो 9,100 है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 278 है। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त लाइव 166,481 पॉइंट्स पर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिल्वर जिन लोगों ने ख़रीदा है उनके लिए भी, गोल्ड जिन लोगों ने ख़रीदा उनके लिए भी 5,05,000 की जिसकी भी ख़रीद है पीस की वो प्रॉफिट में है। अभी 5,08,000 चल रहा है रेट। जिसकी पठूर की ख़रीद है 5,05,000 वो इस वक्त 5,02,000 रेट चल रहा है। 3,000 रेट चल रहा है, वो 2,000 लॉस में है। होल्डिंग ही बेस्ट स्ट्रेटजी है आपकी। मैंने आपको ये कहा कि हमने 6,27,000 के ऊपर गोल्ड को बेचना है। हर वो बंदा जो इस वक्त गोल्ड के अंदर देखें, मैंने जो आपको रेट बताया था लॉस नहीं है किसी को। नीचे से भी मैंने कहा था ख़रीदारी करें, नहीं किसी ने की। बहुत सारे मेरे ऐसे मेंबर्स हैं। हमारा बिल्कुल फ्री ग्रुप है। हम ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। हम फिज़िकल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 15 अप्रैल से हमारा प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो रहा है। उसमें डेली बेस पे हर 2 मिनट में आपको अपडेट मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कोई हमारी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम फ्री करवाएंगे तो बाद में चार्जेस रख देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल फॉर गॉड सेक मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो, लोगों के लिए आसानी हो। मैंने आपको ये कहा है कि जिस बंदे की ख़रीद थी मेरे कहने पे 5,05,000, जिसने नीचे से भी ख़रीदा, बहुत सारे हमारे मेंबर, करीबन कोई 1000 प्लस ऐसा मेंबर है हमारे ग्रुप का जो मेरे साथ पिछले 2-3 साल से फ़िज़िकल ग्रुप में अटैच थे। उन लोगों ने 4,90,000 के ऊपर ख़रीदारियाँ की हैं। 5,05,000 की भी ख़रीदारी उनके पास थी। इस वक्त उनकी जो नीचे से ख़रीदारी थी उसने एवरेज किया उनकी 5,05,000 की ख़रीदारी को। आज वो कम से कम 1 तोला 15,000 प्रॉफिट में है। मंडी अभी भी $100 नीचे, $150 नीचे आ चुकी है, लेकिन वो लोग अभी भी 15,000 16,000 प्रॉफिट में है अपनी एवरेज को निकाल के। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर जो बंदा काम करेगा मंडी के अंदर, इस वक्त मंडी है रेंज में। रेंज का मतलब होता है मंडी फंसी हुई। तो मैं दुनिया के हालातों वाक़यात भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि टेक्निकल गोल्ड आपका, देखें अमेरिका ने अपनी जो रिज़र्व पॉलिसी है, फेडरल रिज़र्व, उसने ये कहा है कि हम सूद के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। जब भी सूद के ऊपर अमेरिका इंटरेस्ट बढ़ाता, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है बैंकिंग सेक्टर में, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में रखते हैं और उसके ऊपर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसा करते हैं कि वो अमेरिका के अंदर पैसे को शिफ्ट करते हैं, जिससे यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और अल्टीमेटली जिन लोगों के पास गोल्ड होता है वो अपना गोल्ड बेचकर यूएस ट्रेजरी बिल्स या यूएस ट्रेजरी यील्ड्स या यूएस स्टॉक्स वो ख़रीदते हैं। अब होता क्या है इससे कि डॉलर के अंदर टेम्परेरीली स्ट्रॉन्ग रैली आती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड आपका प्रेशर में आता है। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो, अगर जंग हुई, जंग होने के बाद गोल्ड सेल हुआ, तो सेल होने के बावजूद भी गोल्ड $4,000 से नीचे नहीं गया। ये इस मार्केट की बुनियाद है।
मैं आपको कह रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग जब मंडी 4098 के ऊपर मंडी ने विक लगाया अपना, यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे एनालिस्ट को मैंने ग्रुप के अंदर मेरे साथ बदतमीजी करते भी लोगों को देखा, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आपने गलत करवाया, अभी मंडी जो है वो 3000 तक चली जाएगी, गोल्ड का रेट 3 लाख रुपए आ जाएगा। और भाई ये गोल्ड है, यहाँ तक के लोग यहाँ पे बात करे थे 1 लाख रुपए तोला भी आ जाएगा। डज इट मेक सेंस कि एक एसेट जिसके अंदर पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं ग्लोबली सर्टिफाइड, और जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, पोलैंड, चाइना, तरक्की याफ्ता मुल्क, क्या वो पागल थे? क्या उनके जो स्ट्रेटजीज मेकर थे, क्या वो पागल थे कि उन्होंने इतनी बड़ी हाई बाइंग्स की और गोल्ड को सेल भी किया और मज़ीद गोल्ड बाय करें? गोल्ड ही अल्टीमेटली आपका एक ऐसा ऑप्शन है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए जो अपनी वैल्यू को रिजर्व रखेगा, जो अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा। ये सोना आपका कभी सस्ता नहीं होगा। जो लोग 3 लाख रुपए के ऊपर सोना लेके बैठे हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं। देखें, जिस बंदे की खरीद है ना 5 लाख से नीचे नीचे, उस बंदे को यानी 5,20,000 से लेके नीचे तक 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, मेरा नहीं ख्याल जिस बंदे की खरीद 5 लाख से नीचे नीचे है उसको 6,27,000 से कम तोला सोना बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए भाई। मैं इस हक में नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि गोल्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मंडी ने उठ जाना है। मंडी अभी मैक्स सेल हुई आपकी 4400 तक आ जाएगी, 4300 तक आ जाएगी। रेट अगर बढ़े तो, वो भी अमेरिका ने इशारा दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे, अभी किया नहीं है, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। अल्टीमेटली साथ में ये जो 2 वीक्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओपन हुई है, यहाँ से अंदाज़ा करें कि अभी नॉर्मल 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी हुई, तेल की सप्लाई 2 हफ्तों के लिए नॉर्मल हुई है, तो गोल्ड आपका 4800 पे खड़ा है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हें 6000 पर ऑन्स के ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये मंडी अगर एक दिन में या एक महीने के अंदर $1500-1200 का रिट्रेसमेंट ले सकती है, इससे डबल ये ऊपर जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, मैं दुनिया के हालातों वाक़यात आपको बता देता हूँ। ये वाक़यात आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। पाकिस्तान का और दुनिया का ताल्लुक़ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ माफिया का थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन बाहर के मुल्कों में आपको माफिया का कंट्रोल नहीं मिलता। यहाँ पर प्राइस अगर $200 नीचे आई है तो कम नहीं होती, $200 ऊपर जाएगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% का इजाफा होता है। देखें, तुर्की ने 27 मार्च तक, जितना भी 27 मार्च तक वाला उनका हफ्ता था, तकरीबन 70% गोल्ड सेल किया, जो उसकी सेंट्रल बैंक डाटा से पता चलता है, और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और ये जो इकदाम तुर्की ने किया है ये अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए किया है। जबकि ईरान के साथ जंग चल रही है, तुर्की पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर में से था, लेकिन जंग के शुरू से अब तक लगभग 120 टन गोल्ड सेल कर चुका है, जिसके उसका टोटल रिजर्व अब तकरीबन $700 रह गया, और 700 टन रह गया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें दूसरी चीज़, चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटी है, चाइना ने अपनी नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर लाइन है कोस्ट की, उसके करीब 40 दिन के लिए एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो 27 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 मई तक ये चलना है। और ये जो पाबंदी चाइना ने लगाई है ये 5 अलग-अलग जोन्स पर मुश्तमिल है, जो कि येलो सी से लेकर शंघाई के बिल्कुल करीब जो ईस्ट चाइना सी है उस तक तकरीबन 340 मील तक ये फैली हुई है। अब इस मूव की कोई ऑफिशियल चाइना ने कोई ऐसी वजाहत नहीं दी। आम तौर पर चाइना एयर पेस तब अपनी बंद करता है जब मिलिट्री ड्रिल्स प्लान होती हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई भी किसी किस्म की एक्सरसाइज उन्होंने अनाउंस नहीं की। उसके बाद अगर आप देखें दुनिया के हालातों वाक़यात किस तरह चेंज हो रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड डिमांड अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस अपनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर स्टेबल है। चाइना इस सेक्टर में अभी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बना हुआ है। अगर लेटेस्ट डेटाज देखें ना, तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है PBOC, उसने मार्च में 5 टन गोल्ड खरीदा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल
कि बहुत बड़े एनालिस्ट कृष्ण गोपाल, उसने ये दावा किया है कि ये फरवरी 2025 के बाद चाइना की सबसे बड़ी मंथली बाइंग है। दूसरी तरफ तुर्की ने अपने गोल्ड रिजर्व को मोनेटाइज करते हुए मार्च में 118 टन गोल्ड सेल किया, जो मैंने आपको बताया। तीसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं, फ्रांस अपना गोल्ड यूएस से वापस ले रहा है, जिससे ये सिग्नल मिल रहा है कि अब फेडरल रिजर्व को उतना सेफ स्टोरेज नहीं समझा जा रहा जितना पहले था। ट्रंप की जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं उसकी वजह से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स थोड़ा सा मोहतात हो गए और अपना गोल्ड अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दुनिया ट्रंप से और डॉलर से थोड़ा सा एहतियात करना शुरू हुई है। इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपका गोल्ड 10 लाख रुपए तोला भी जाना है, ये 15 लाख रुपए तोला भी जाना है, लेकिन मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। 6,27,000 आपका गोल्ड कन्फर्म है। मेरी 2023 की प्रेडिक्शन देखें, 24 की देखें, 25 की देखें, प्रेडिक्शन आपकी 15-20 दिन की नहीं होती, ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं, क्वार्टरली प्रेडिक्शंस होती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस बंदे का माइंड है 2026 दिसंबर और 2027 के मार्च, 6,27,000 आपका रेट होगा। लॉन्ग टर्म होल्ड करें, हर डिप के ऊपर अपनी गोल्ड की एक स्ट्रेटजी बनाएं। जो बंदा ये सोचता है 590 के ऊपर गया, भाई अपना एक टारगेट बनाए कि ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैंने बेचना है, वहाँ पे आए। आपको दुनिया के सारे एनालिस्ट चाहे हम भी हैं, आपको कह रहे हो कि यहाँ पे ना बेचें, तो आप बेचें जो आपका टारगेट है। अगर आप अपने टारगेट सेट नहीं करते कि मैंने यहाँ पे बेचना है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे बेचने के लिए भी और लेने के लिए भी। मजीद हमारा फ्री ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम बिल्कुल फ्री सिग्नल दे रहे हैं। 1 से 2 15 अप्रैल से शुरू होगा। उसमें डेली 2, 3, 4 हत्या के 10 सिग्नल भी मिलेंगे। आप अकाउंट बनाएंगे हमारे आईबी से, कोई फीस आपको पे नहीं करनी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अकाउंट हैंडलिंग के लिए हमारी फीस है। अगर आप अपना अकाउंट खुद मैनेज करते हैं, सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर काम करेंगे, हमारी कोई फीस नहीं है। हम आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे, फंडामेंटली मार्केट का बताएंगे। दूसरा, फिजिकल गोल्ड ग्रुप के लिए बिल्कुल फ्री है, उसमें डेली बेस पे आपको हम मार्केट की अपडेट्स, टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।